हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोगों को 8.1 एक्सरसाइज पूरी मिल चुकी है। अब हम देखते हैं 8.2 एक्सरसाइज। और प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। 8.2 एक्सरसाइज में आपका एंगल मीन जो आप लोगों को फर्स्ट डे टेबल प्रोवाइड की थी, उस टेबल की हेल्प लेकर आपको सॉल्व आउट करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए। जब तक इनकी वैल्यूज पता नहीं होंगी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट नहीं कर सकते हैं। तो जो आप लोगों को टेबल प्रोवाइड कराई थी, तो उस टेबल की हेल्प लेके आप उनकी वैल्यूज क्लियर कर सकते हैं। और सबसे पहली बात, आपको अगर टेबल लर्न हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि टेबल लर्न करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो चीज हमें लर्न होती है उसमें हम परफेक्ट होते हैं, लेकिन जो चीज हमको लर्न नहीं होती है उसमें 1% कहीं ना कहीं डाउट बना रहता है। तो इसीलिए सब लोगों को यही कहेंगे कि अगर टेबल लर्न हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस sin 30 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2, √3 into √3, 3/2 is 4 प्लस 1/4 is equal to 3 plus 1 4, 4/4 1। ये हमारा पहला आंसर। ठीक है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हो चुका है। अब सेकंड पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट इज 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले tan स्क्वायर 45, तो हमें tan 45 की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो 1 होती है। cos 30 की वैल्यू क्या होती है हमको पता होनी चाहिए, √3/2 की होल पावर 2 हो जाएगा, माइनस sin स्क्वायर 60 मीन sin 60 की वैल्यू √3/2 की होल पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2 प्लस ये वैल्यू देखिए सेम है। अगर आप फिर भी कैलकुलेट करना चाहे तो कर सकते हैं, 3/4 माइनस 3/4, ये वैल्यू कैंसिल आउट, आपके पास बचा 2 आंसर। नाउ थर्ड पार्ट में आपके पास गिवन है cos 45 डिग्री होल ऑफ अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। इस क्वेश्चन को समझिएगा, ये इस पार्ट का सबसे अच्छा क्वेश्चन है और इसका कैलकुलेशन भी बहुत अच्छा है। वैल्यूज तो आप रख लेंगे, वैल्यूज के बाद थोड़ा सा कैलकुलेट भी करेंगे, लेकिन इसमें रेशनलाइजेशन भी होता है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, sec 30 2/√3 प्लस cosec 30 1/2, सॉरी cosec 30 2। तो देखिए यहां पर 1/√2, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा √3, तो 2 प्लस 2√3 ये हो गया। इसके बाद जो हमारे जैसे हमारे पास फ्रैक्शन होता है a/b होल ऑफ अपॉन c/d, तो जो सबसे नीचे होता है वो टॉप पे जाता है और जो बीच में होते हैं वो नीचे ही रहते हैं। तो सेम हियर √3 सबसे टॉप पे जाएगा अपॉन √2 इसके साथ हो जाएगा √2, 2 प्लस 2√3 ये हो गया। √2 का अंदर हम प्रोडक्ट करेंगे, √3 2√2 प्लस √2 का मल्टीप्लाई √3 से होगा तो 2√6। अब आप यहां देख सकते हैं 2√2 प्लस 2√6 विच वन इज ग्रेटर, तो बिल्कुल क्लियर हो रहा है 2 इक्वल है √2 है, ये √6 है, ऑब्वियसली 2√6 ग्रेटर होगा। तो देखिए जब भी रेशनलाइजेशन की बात होती है तो अगर कोशिश करिए कि बड़ी नंबर पहले राइट करें, तो यहां पर हम इसको राइट करेंगे √3 होल ऑफ अपॉन 2√6 प्लस 2√2। अब हम क्या करेंगे, रेशनलाइज विद द डिनोमिनेटर, तो 2√6 माइनस 2√2, 2√6 माइनस 2√2। डिनोमिनेटर में जो भी साइन होता है उसके अपोजिट साइन का हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कराते हैं। तो देखिए √3 का अंदर प्रोडक्ट होगा तो रूट का नंबर रूट से ही होगा,
2√18 माइनस 2√6 अपॉन a प्लस बी a माइनस बी। तो इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 2√6 होल स्क्वायर माइनस 2√2 होल स्क्वायर। अब आप यहां देखिए 2√18, इसमें 2 कॉमन है तो 2 हमने कॉमन ले लिया, और √18 के फैक्टर होते हैं 2 × 3 × 3 माइनस √6। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, √6 का 6, 6 4 जा 24 माइनस 2 का स्क्वायर 4, √2 का 2, 4 2 जा 8, 2 यहां पर देखिए एक पेयर बन चुका है तो 3 बाहर आ जाएगा, माइनस √6 होल ऑफ अपॉन 16, 2 से कैंसिल आउट 8 टाइम। तो ये जो आपका सॉल्यूशन आया 3√2 माइनस √6 होल ऑफ अपॉन 8, ये आपका आंसर। नाउ फोर्थ पार्ट में आपके पास क्या है, sin 30 plus tan 45 minus cos 60 होल ऑफ अपॉन sec 30 plus cos 60 plus cot 45। तो देखिए सबसे पहले हम इनकी वैल्यू रिप्लेस करते हैं। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, tan 45 1 माइनस cos 60 की वैल्यू होती है 2/√3 होल ऑफ अपॉन sec 30 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 एंड cot 45 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, ये आपको इतना मिला। इसके बाद हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लीजिए इसका 2√3, एलसीएम होगा 2 से कैंसिल आउट तो यहाँ √3 बचेगा, और यहाँ 1 है तो प्लस 2√3 सेम इट एज √3, तो 2 2 जा 4 माइनस 4, ये हो गया होल ऑफ अपॉन। यहां पर भी हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 2√3, तो √3 से √3 2 2 जा 4 प्लस 2 से तो √3 प्लस यहाँ 1 है तो 2√3। आप ध्यान से देखेंगे तो 2√3 से 2√3 कैंसिल आउट हो रहा है हमारा। इसको हम सॉल्व आउट करें तो 2 + 1 3√3 माइनस 4, और 2 + 1 3√3 प्लस 4। अब इसको हम क्या करेंगे, रेशनलाइज। तो रेशनलाइज करेंगे तो क्या करेंगे, सेम मतलब 3√3 + 4 है तो अपोजिट साइन का 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। कहां पे, न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। तो देखिए यहां पे आपका सेम है, माइनस तो ये आपका होल स्क्वायर बन जाएगा 3√3 माइनस 4 टू द होल पावर 2 होल ऑफ अपॉन ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3√3 होल पावर 2 माइनस 4 होल पावर 2। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, क्या होगा यहाँ पे, a स्क्वायर मीन्स 27 × 3 का स्क्वायर 9 एंड √3 का 3, 9 × 27 प्लस 4 का 16 माइनस 2 4 से 8 3 24 √3 होल ऑफ अपॉन ये 27 होगा एंड ये 16। 27 प्लस 16 कितना होगा, 43 माइनस 24 √3 अपॉन कितना बचेगा यहाँ पर 11। दिस इज द आंसर। नाउ फिफ्थ पार्ट, 5 cos square 60 plus 4 sin square 30 minus tan 45 upon sin square 30 plus cos square 30। तो सबसे पहले तो हम आपको इसमें sin square 30 plus cos square 30, आप चाहे तो sin 30 और cos 30 की वैल्यू रिप्लेस करके सॉल्व कर सकते हैं। और इसके अलावा दूसरा मेथड भी है जो कि इससे भी ज्यादा इजी है। हमने आपको एक आइडेंटिटी बताई हुई थी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। इसका यूज करेंगे इसमें। देखिए sin स्क्वायर cos स्क्वायर दोनों प्लस में होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट थीटा सेम होना चाहिए। मीन जो एंगल यहां पर हम यूज करेंगे कैसा होना चाहिए, सेम। तब आप यहां देख सकते हैं कि sin स्क्वायर है, प्लस भी है, cos स्क्वायर भी है, और सबसे बड़ी बात यहां पर थीटा कैसा है, सेम है। ये भी 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, तो इन दोनों का जो फॉर्मूला कंप्लीट बनेगा क्या बनेगा, 1। तो डेनोमिनेटर की आपकी टेंशन खत्म। अब आपको न्यूमरेटर सॉल्व आउट करना है। तो देखिए न्यूमरेटर में 5 cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 होल पावर 2 हो जाएगा, प्लस 4 sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 होल पावर 2 होगा, माइनस tan 45 की वैल्यू 1 और होल ऑफ अपॉन इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। क्लियर हुआ। तो अब इस 1 से हमें कोई लेना देना नहीं है,
क्या बना आपके पास 5, 1/2 का होल स्क्वायर में करेंगे तो 4 होगा, तो 1/4, तो 5/4 यहां पर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16, 16/3 -1। इसका हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे 12, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 16 4 जा 64, 12 जा 12, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे इसको ऐड करेंगे 15 - 12 3 3 इसमें ऐड करेंगे तो 67/12 ये आपका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो देखिए सेकंड का फर्स्ट पार्ट आपके पास गिवन है 2 tan 30 upon 1 plus tan square 30। आपको इसको सॉल्व आउट करना है और इसके सामने चार ऑप्शन दे रहा है ए बी सी डी, इनमें से कोई एक ऑप्शन आपका सही है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व आउट करते हैं 2 tan 30, 2 tan 30 की वैल्यू 1/√3, 1 plus tan square 30 1/√3 होल पावर 2। तो यहां पर देखिए क्या बनेगा आपके पास 2/√3 होल ऑफ अपॉन ये बनेगा 1 + 1/3। तो देखिए फिर से 2/√3 होल ऑफ अपॉन इसका एलसीएम लेंगे 3 1 3 + 1 4/3। तो 2 से कैंसिल आउट 2 टाइम्स और 3 न्यूमरेटर में क्या आएगा 3/2√3। तब आप देखिए यहां पर इसको रेशनलाइज कर लें √3/√3 तो क्या मिला 3√3 होल ऑफ अपॉन 2, √3 बन जाएगा 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, रिजल्ट मिला आपको √3/2। अब आपको देखना है कि √3/2 इन चार में से किसकी वैल्यू होती है। sin 30 1/2, tan 60 √3, cos 60 1/2, sin 60 ये जो वैल्यू होती है sin 60 डिग्री की होती है। तो आपका ए ऑप्शन सही है। Now second part 2 tan 45 upon 1 plus tan square 45 और इसके ठीक सामने आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसको सॉल्व आउट करके हमें कौन सा ऑप्शन सही है क्लियर करना है। तो देखिए 2 tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 plus 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 1 या 2 अपॉन 1 plus 1 2, 2 से 2 कैंसिल आउट 1। तो आपका देखिए बी ऑप्शन इसमें सही मिल रहा है। नाउ थर्ड पार्ट sin 2a = 2 sin a। आपके पास एक कंडीशन दे रहा है sin 2a = 2 sin a, तो आपको बताना है कि a की किस वैल्यू के लिए ये सही है। आपके पास चार ऑप्शंस हैं। तो देखिए इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, इसके लिए आपके पास जो चार ऑप्शन है इन चारों ऑप्शंस की वैल्यू हमें रिप्लेस करके देखना होगा। तो देखिए सबसे पहले sin 2a = 2 sin a। तो हमने पहले a की वैल्यू क्या है उसकी 0। सबसे पहले हम फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं when a = 0। तो देखते हैं sin 2 × 0 रिजल्ट क्या मिलेगा 0। sin 0 की वैल्यू 0 होती है। ये हमारा LHS निकल के आया। यहां पे आप राइट कर सकते हैं, क्या राइट कर सकते हैं LHS। अब देखिए हम RHS सॉल्व आउट करते हैं। RHS तो RHS में आपके पास क्या क्या वैल्यू है 2 sin a। 2 sin a की वैल्यू आपके पास 0 है, 2 × 0 फाइनली आपको मिला 0। अब आप देख सकते हैं कि दोनों वैल्यूज कैसी है इक्वल है। इसका मतलब हमारा पहला ऑप्शन ही सही है। फिर भी अगर आप चेक करना चाहते हैं तो एक ऑप्शन हम आपको और चेक करा देते हैं। आपके पास 30 when a = 30। चलिए अब a = 30 लेके देखते हैं। सबसे पहले हम LHS पे बात करेंगे। LHS क्या है हमारे पास sin 2a, sin 2 × 30 sin 60। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। ये हमारे पास जो वैल्यू आई LHS की आई। अब इसके बाद हम RHS देखते हैं। RHS में आपके पास है 2 sin a, 2 sin a। a की वैल्यू क्या है हमारे पास 30 डिग्री जो हम यूज कर रहे हैं। 2 × sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, कैंसिल आउट हो गया। आपके पास क्या बचा 1। तो क्या है ये नॉट इक्वल, ये √3/2 ये 1। तो इसका मतलब हमारा पहला ऑप्शन ही सही माना जाएगा, बी
आपको दिखा चुके हैं। सी और डी आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। नाउ फोर्थ पार्ट, 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। आपके यहाँ 4 ऑप्शन है, 4 में से कोई एक ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। तो देखिए 2 tan 30 1 अपॉन रूट 3 होल ऑफ अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3 की होल पावर 2। अब आप देख सकते हैं ये कितना हो जाएगा, 2 अपॉन रूट 3 होल ऑफ अपॉन 1 माइनस ये हो जाएगा 1/3। इसका एलसीएम लेकर सॉल्व आउट करेंगे। 2 अपॉन रूट 3 होल ऑफ अपॉन 3 हो जाए 3 माइनस 1 2 अपॉन 3। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 आपका न्यूमरेटर बनेगा रूट 3 और एक रूट 3 से एक रूट 3 कैंसिल आउट होगा तो आपके पास क्या बचा, रूट ऑफ 3। तो अब आप आपको ये देखना है कि रूट 3 किसकी वैल्यू है। cos 60 नहीं होती, sin 60 नहीं होती, tan 60 बिल्कुल, tan 60 आपका इसका क्या है आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपके पास गिवन है tan a plus b is equal to root of 3। नेक्स्ट पॉइंट tan a minus b is equal to 1 upon root 3 एंड कंडीशन दे रहा है a plus b की जो वैल्यू होगी वो 0 डिग्री से ग्रेटर एंड लेस और इक्वल टू 90 डिग्री, और साथ में कंडीशन दे दी है कि a इज ग्रेटर देन b। तो इसमें देखिएगा इस कंडीशन को भी हमें फॉलो करना है। फॉलो क्या करना है, मीन इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आंसर आपका आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए tan a plus b रूट 3, tan के टर्म्स में किस एंगल की वैल्यू रूट 3 होती है ये आपके पास टेबल में होगा। tan a plus b इज इक्वल टू, हम इसको राइट कर सकते हैं tan 60। tan से tan कैंसिल आउट, a plus b इज इक्वल टू आपको मिला 60 डिग्री, फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद सेम हियर tan a minus b 1 upon root 3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की। तो tan से tan कैंसिल आउट, आपके पास a minus b इक्वल टू मिला 30 डिग्री, सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, जो भी आपको सुटेबल लगे। तो a plus b इज इक्वल टू 60 डिग्री, a minus b इज इक्वल टू 30 डिग्री, b से b कैंसिल आउट, a plus a 2a 60 plus 30 90, देन a इज इक्वल टू आपका मिल गया 45। यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन a plus b क्या है 60, a की वैल्यू 45 यहां पे यूज करेंगे, तो b इज इक्वल टू 45 माइनस होगा तो यहां पे कितना बचा 15 डिग्री। तो अब आप देख सकते हैं कि जो कंडीशन है हमारे पास a इज ग्रेटर देन b, तो देखिए a इज ग्रेटर देन b और यही हमारे आंसर होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में जो आपकी पहली कंडीशन दे रहा है sin a plus b इक्वल टू sin a plus sin b, हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का डायरेक्ट ब्रैकेट ओपन होके स्पेशली एंगल में मल्टीप्लाई नहीं होता है। मीन केवल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का डायरेक्ट मल्टीप्लाई एंगल में नहीं होता है। ये आपका क्या होगा, फॉल्स। सेकंड पॉइंट इज द वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। ये बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि आपको टेबल बनवाई थी, टेबल में आप देखिएगा sin 0 की वैल्यू 0 होती है, फिर 30 की वैल्यू 1/2 होती है एंड सो ऑन, sin 90 की वैल्यू 1 होती है। तो जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करता है वैसे ही sin थीटा की वैल्यू इंक्रीज करती है। ये आपका ट्रू है। थर्ड पॉइंट, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साइन का अपोजिट होता है cos। जैसे जैसे थीटा डिक्रीज करेगा तो cos थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेगी, क्योंकि cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, cos 0 की वैल्यू 1, एंगल इंक्रीज करता जाएगा और वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी। तो देखिए लास्ट पॉइंट, sin थीटा इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, फॉल्स। सिर्फ 45 डिग्री के लिए इनकी वैल्यू इक्वल होती है, इसके अलावा नहीं होती। cot इज नॉट डिफाइंड फॉर a इक्वल टू 0, कहने का मतलब है
कॉट 0 की वैल्यू नॉट डिफाइन होती है, तो बिल्कुल सही है, ये आपका सही है। तो ये 8.2 एक्सरसाइज में आपकी फिनिश हो चुकी है। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 8.3 एंड 8.4 एक्सरसाइज कराएंगे। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।